हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की बाल विकास की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग बाल विकास के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं जो कि सीटेट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए। सबसे पहले तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें। और साथ ही में दोस्तों जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी जैसे कि जीन पियाजे जी का सिद्धांत, पावलोव का, ठीक है, थॉर्नडाइक वगैरह का, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों बताइएगा जरूर आपके कितने नंबर आए, ठीक है ना, 25 में से कितने आपके सही हुए। पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपने थोड़ी बहुत ही बाल विकास पढ़ी है, जीन पियाजे का सिद्धांत देखा है, तो दोस्तों आप इसका राइट आंसर बिल्कुल लगा देंगे, ठीक है ना। आपके ऑप्शन हो जाएंगे अल्फ्रेड बेने, पावलोव, पियाजे ने या फिर थॉर्नडाइक ने। तो बताइएगा दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ना, वह पियाजे ने दिया है। किसने दिया? जीन पियाजे जी ने दिया है, जिन्होंने दोस्तों अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 स्टेजेस दी हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है जन्म से 2 वर्ष तक दोस्तों, जिसको क्या कहा जाता है, संवेदी गामक अवस्था। कौन सी हो जाएगी? संवेदी गामक अवस्था, जिसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। उसके बाद उन्होंने दी है 2 से लेकर 7 वर्ष की दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और दोस्तों 7 से 11 वर्ष तक की कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अक्सर जो क्वेश्चन में दोस्तों ज़्यादातर पूछा गया क्वेश्चन जो है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि पूछ ली जाती है, ठीक है ना। तो 7 से 11 वर्ष की होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, याद रखना। और वहीं पर बात करें 11 से 15 वर्ष तक, यूँ कहें कि 16 से 17 वर्ष तक जो रहती है ना, वह पियाजे की कौन सी अवस्था? तो अमूर्त संक्रियात्मक है, ठीक है ना। कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक है, याद रखना। और वहीं पर हम बात करते हैं दोस्तों, जो पियाजे जी जो है ना, इन्होंने ना तो कुत्ते पर प्रयोग किया ना बिल्ली पर प्रयोग किया और मनोवैज्ञानिकों की तरह, बल्कि इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था, ठीक है ना। इनके बच्चों के नाम लॉरेंस, ठीक है ना, और ल्यूशन वगैरह, और एक और मतलब 3 बच्चों पर किया था, ठीक है ना। तो दोस्तों अल्फ्रेड बेने की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अल्फ्रेड बेने जो है ना, इन्होंने एक मतलब कि एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया। कौन सा दिया है? एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया, जिन्होंने मतलब उसमें क्या कहा है कि अल्फ्रेड बेने कहते हैं कि भाई बुद्धि में क्या रहता है? एक तत्व रहता है, मतलब कि एक ही प्रकार की बुद्धि रहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये वाला सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बेने ने दिया, इस बात को याद रखना। और दोस्तों हम थोड़ी सी बात पियाजे की भी कर लेते हैं। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्ली पर प्रयोग किसने किया है। तो दोस्तों देखिएगा आपके ऑप्शन है अल्फ्रेड बेने, जिन्होंने दोस्तों बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत दिया है। पावलोव, या फिर यूं कहें पियाजे, या फिर यूं कहें थॉर्नडाइक ने। तो बताइएगा बिल्ली पर प्रयोग किसने किया है। तो दोस्तों बिल्ली पर प्रयोग पियाजे जी ने किया है। किसने किया है? पियाजे जी ने नहीं किया है, बल्कि इन्होंने तो अपने बच्चों पर किया है। बिल्ली पर प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया है। किस पर किया है दोस्तों? थॉर्नडाइक ने किया है। अब थॉर्नडाइक के दोस्तों सिद्धांत को देख लेते हैं। थॉर्नडाइक जी ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। कौन सा दिया है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है। और दोस्तों इन्होंने सीखने के भी 3 नियम दिए हैं, इसको याद रखना क्योंकि अक्सर यही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? सबसे पहला हो जाएगा दोस्तों तत्परता का नियम, दूसरा हो जाएगा दोस्तों इनका अभ्यास का नियम, जिसको उपयोगिता का नियम भी कहा जाता है। और वहीं पर हम बात कर लेंगे जो तीसरा नियम है ना, मुख्य नियम है, प्रभाव का नियम, ठीक है। और वहीं पर इन्होंने दोस्तों 5 जो है ना वह गौण नियम दिए हैं, इनको भी याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनता है कि इनमें से कौन सा पियाजे का मुख्य नियम नहीं है, ठीक है ना। दोस्तों हम लोग पियाजे की बात कर ही चुके हैं, अल्फ्रेड बेने की बात कर चुके हैं, पावलोव जी ने दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। आपके ऑप्शन दोस्तों हवर्ड गार्डनर, मतलब गार्डनर, ठीक है ना, शॉर्ट नेम है, एरिक एरिक्सन, पियाजे ने, या फिर यूं कहें थॉर्नडाइक ने। तो बताइएगा दोस्तों मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दोस्तों एरिक्सन ने दिया है। किसने दिया? एरिक एरिक्सन ने दिया है, जिन्होंने दोस्तों 8 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है ना। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं गार्डनर जी की, तो इन्होंने कौन सा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और थॉर्नडाइक का तो हम देख ही चुके हैं, बिल्ली पर प्रयोग किया है और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कुत्ता पर प्रयोग किसने किया है। तो दोस्तों अल्फ्रेड बेने, पावलोव, पियाजे ने, या फिर थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों कुत्ते पर जो प्रयोग है ना वह किसने किया? पावलोव जी ने किया। किसने किया है? पावलोव जी ने कुत्ते पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों गार्डनर, एरिक एरिक्सन, पियाजे ने, या फिर यूं कहें थॉर्नडाइक ने। दोस्तों जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं, जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है ना वह किसने दिया है। तो वह थॉर्नडाइक जी ने दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक जी ने बिल्ली पर प्रयोग करके उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है दोस्तों, जिसको प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न में भूल का सिद्धांत, बंध अधिगम का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत,
इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों क्या होता है, एग्जामिनर जो रहता है ना, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत ना पूछकर इसका कोई दूसरा नाम पूछ लेता है, जैसे कि बंद अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, या यूं कहें संयोजनवाद का सिद्धांत। तो ये जो सभी के सभी नाम है ना, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम ही हैं, ठीक है ना, इनको याद रखना। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूहों पर प्रयोग किसने किया। तो दोस्तों चूहों पर प्रयोग किसने किया है, चूहों पर प्रयोग जो है ना वह स्किनर ने किया है। किसने किया है, स्किनर ने किया है। देखिए थॉर्नडाइक पर प्रयोग किसने किया है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने जो है ना मतलब बिल्ली पर प्रयोग किया है, ठीक है। और हम वहीं पर बात कर लेंगे दोस्तों पावलव, तो पावलव ने किस पर प्रयोग किया है, कुत्ते पर प्रयोग किया है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात आती है स्किनर की, तो इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया है। याद रखना किस पर प्रयोग किया है, चूहों पर स्किनर ने प्रयोग किया है, इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, गार्डनर ने, पावलव ने, पियाजे ने या फिर थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है ना, यह पावलव ने दिया है। किसने दिया है, पावलव जी ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है कुत्ते पर प्रयोग करते हुए, ठीक है ना, याद रखना। अब दोस्तों जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ना, इसके कई नाम है, जैसे कि दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन, अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। तो दोस्तों इन सभी को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के ही अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया है। तो दोस्तों देखिएगा अल्फ्रेड बेने, पावलव, कोहलर या फिर थॉर्नडाइक। तो देखिए दोस्तों थॉर्नडाइक ने तो बिल्ली पर प्रयोग किया, तो ये तो है नहीं, ठीक है। पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है, अल्फ्रेड बेने ने दोस्तों प्रयोग नहीं किया, ठीक है। इन्होंने बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत दिया है। तो बचा कौन दोस्तों, कोहलर। तो दोस्तों जो कोहलर जी जो है ना, उन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग करके गेस्टल्टवाद का सिद्धांत दिया है, याद रखना। इनके सहयोगी कौन कौन थे, तो दोस्तों उनको भी याद रखना, कोफ्फा थे, कौन से दोस्तों, कोफ्का, ठीक है ना। और बर्दीमर थे, कौन थे दोस्तों, बर्दीमर थे, इसको भी याद रखना। कोहलर, कोफ्का और बर्दीमर ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे, ठीक है ना। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है दोस्तों, ठीक है ना। नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना, स्टार लगाकर, आईएमपी है दोस्तों। जो अनुबंधन है ना, अनुबंधन का जनक पावलव जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अनुबंधन का जनक पावलव जी को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो है ना अनुबंधन पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया है। और दोस्तों हम पावलव जी के थोड़ा सा मतलब एक पॉइंट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि वह कौन से मनोवैज्ञानिक है जिनको मतलब कि दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। तो पावलव जी जो है ना, उनको सन 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों याद रखना, पावलव एकमात्र मनोविज्ञान में ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको दोस्तों मतलब कि नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपने बच्चों पर प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों देखिएगा पावलव ने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर, ठीक है। कोहलर ने चिंपैंजी पर, अल्फ्रेड बेने ने एकता बुद्धि का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों अपने बच्चों पर प्रयोग किसने किया था, पियाजे जी ने किया था, ठीक है ना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और 4 अवस्थाएं दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, गार्डनर ने, पावलव ने, पियाजे ने या फिर थॉर्नडाइक ने। दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, गार्डनर जी ने दिया, ठीक है ना। इन्होंने समथिंग 9 बुद्धि बताई, ठीक है ना, और बाद में ये जोड़ते भी गए, ठीक है ना। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, गार्डनर जी ने दिया। इन्होंने कई प्रकार की बुद्धि बताई, जैसे कि मतलब हम बात कर लेते दोस्तों, थॉर्नडाइक ने बहुतत्व का सिद्धांत दिया, मतलब कि बुद्धि जो रहती है ना, मतलब बहुत प्रकार की रहती है। और वहीं पर बात कर लेंगे दोस्तों स्पीयरमैन, उन्होंने भी 2 तत्व त्रितत्व का दिया, मतलब कि बुद्धि दो प्रकार की रहती है। जीएस फैक्टर जो है ना वह स्पीयरमैन ने दिया। और वहीं पर हम बात करेंगे अल्फ्रेड बेने की, तो उन्होंने एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया। लेकिन हर्बर्ट गार्डनर जी क्या कहते हैं, कई प्रकार की बुद्धि होती है, तो इन्होंने जैसे कि भाषाई बुद्धि हो गई, ठीक है, अंता व्यक्तिक बुद्धि, ठीक है ना, इस प्रकार से कई प्रकार की बुद्धि होती है। तो किसने कहा, हर्बर्ट गार्डनर जी ने कहा। और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, हर्बर्ट गार्डनर ने दिया, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ पुस्तकों पर। सीटेट में दोस्तों पुस्तकों से रिलेटेड भी क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं, ठीक है ना। तो द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे अल्फ्रेड बेने, जिन्होंने एकता बुद्धि का सिद्धांत दिया, अरस्तु, प्लेटो या फिर यूं कहें पियाजे। तो दोस्तों देखिएगा मैं बार बार इसीलिए रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों जो द रिपब्लिक पुस्तक है ना, इसके लेखक प्लेटो जी हैं। कौन है, प्लेटो जी हैं, याद रखना। अभी एमपीटेट का जो एग्जाम हुआ है ना 10 मार्च को समथिंग, ठीक है ना, कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों 10 मार्च को ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, एमिल पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन है रूसो, पावलव, पियाजे, थॉर्नडाइक। तो बताइएगा दोस्तों एमिल पुस्तक के लेखक कौन है। एमिल जो पुस्तक है ना, इसके लेखक रूसो हैं। कौन है दोस्तों, रूसो जो है ना, इन्होंने एमिल पुस्तक लिखी है, ठीक है ना, याद रखना। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है, तो रूसो हैं। आगे देखेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों अल्फ्रेड बेने, अरस्तु, प्लेटो या फिर थॉर्नडाइक। तो दोस्तों देखिएगा प्लेटो की तो कौन सी हो जाएगी, द रिपब्लिक हो जाएगी, ठीक है ना, याद रखना कौन सी हो जाएगी, द रिपब्लिक हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों जो मतलब कौन सी है देखेंगे,
एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है ना। एजुकेशन जो साइकोलॉजी पुस्तक है ना वह थॉर्नडाइक जी की है। किसकी है? थॉर्नडाइक जी की है, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया और सीखने के मुख्य 3 नियम दिए और गौण नियम कितने दिए हैं? 5 दिए हैं। सीखने के मुख्य नियम कौन कौन से? तत्परता का नियम, जब बच्चा तत्पर होगा तो सीखेगा, ठीक है ना। अभ्यास का नियम, बार बार अभ्यास करने से जो सीखा हुआ ज्ञान रहता है वह स्थायी होता है, ठीक है। और प्रभाव का नियम, मतलब कि बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो उसको मतलब कि सीखने के लिए वह और ज़्यादा प्रोत्साहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जिस प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, ये दोनों की दोनों पुस्तक के लेखक थॉर्नडाइक हैं। कौन है? थॉर्नडाइक हैं। याद रखना, थॉर्नडाइक ने ही एनिमल इंटेलिजेंस और एजुकेशन साइकोलॉजी दोनों की दोनों जो पुस्तक है ना उनको लिखा है। एमिल पुस्तक रूसो जी ने दी है, ठीक है ना। अब बात कर लेंगे डी एनिमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों डी एनिमा जो पुस्तक है ना उसके लेखक अरस्तु जी हैं, ठीक है ना। कौन है? डी एनिमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों डी एनिमा जो पुस्तक है ना इसके लेखक अरस्तु जी हैं। याद रखना, प्लेटो ने द रिपब्लिक पुस्तक दी है, ठीक है। अल्फ्रेड बेने ने एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोलेंसिस पुस्तक के लेखक कौन है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो एंडोलेंसिस पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, पावलोव, हल या फिर थॉर्नडाइक? तो बताइएगा दोस्तों, जो एंडोलेंसिस पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो एंडोलेंसिस पुस्तक के लेखक हल है। कौन है? दोस्तों जो हल है ना उन्होंने एंडोलेंसिस पुस्तक की रचना की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि के जनक कौन है? ठीक है ना। विधियों से रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस एग्जाम में काफी ज्यादा ट्रेंड करते हो दोस्तों, खासतौर पर सीटेट में तो काफी ज्यादा आते हैं विधियों से, ठीक है ना। तो आगमन विधि के जनक कौन है? अल्फ्रेड बेने, अरस्तु, प्लेटो या फिर बताइएगा थॉर्नडाइक, ठीक है ना। तो दोस्तों आगमन विधि के जनक जो है ना वह अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी हैं, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, विलियम मैकडूगल, हल या फिर थॉर्नडाइक? तो दोस्तों आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक विलियम मैकडूगल है, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। कितनी बताई हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। एक बात और दोस्तों, अब आप बताइए व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो आप बोलोगे वाटसन जी हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए जो व्यवहारवाद शब्द है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों आप अधिकतर जो बच्चे हैं ना तो वह वाटसन ही लगाएंगे, लेकिन ये रॉन्ग है, ठीक है ना। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यवहारवाद शब्द है ना वह सबसे पहले किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने दिया। किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने दिया। लेकिन व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वह वाटसन है, ठीक है ना। याद रखना, शब्द जो है ना वह किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने दिया। और जो व्यवहारवाद के जनक है ना वह कौन है? वाटसन जी हैं, इसको याद रखना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? अल्फ्रेड बेने, ठीक है, अरस्तु, आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर थॉर्नडाइक? तो दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि के जो जनक है ना वह आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है दोस्तों? आर्मस्ट्रॉन्ग है। और ह्यूरिस्टिक विधि को दोस्तों अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। याद रखना, अन्वेषण का मतलब रहता है दोस्तों खोज करके सीखना, ठीक है ना। ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि कहा जाता है। और इसको किसने दिया है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने दिया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा। तो दोस्तों 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माने जाने लगा? आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, ठीक है ना, या फिर चेतना का विज्ञान? तो दोस्तों 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को जो है ना वह व्यवहार का मनोविज्ञान माने जाने लगा, ठीक है ना। देखिएगा, मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाता था, उसके बाद मन के विज्ञान के रूप में, फिर चेतना के विज्ञान के रूप में, और दोस्तों 20वीं शताब्दी में व्यवहार के मनोविज्ञान के रूप में जाने जाने लगा। याद रखना। आगे देखेंगे, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया था? ठीक है ना, या अलग विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया था? आपका ऑप्शन है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, ठीक है, स्किनर और वाटसन, ठीक है। बताइएगा दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, जो मनोविज्ञान है ना उसको दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा विलियम जेम्स ने दिलाया था, इसलिए इनको अमेरिका मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है ना विलियम जेम्स की ही है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी है ना वह किसकी पुस्तक है? मैकडूगल जी की है। तो मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किसकी कड़ी आलोचना की है? तो दोस्तों जो चेतना है ना इसकी कड़ी आलोचना की है। और समथिंग दोस्तों जहाँ तक मुझे याद है पेज नंबर 16 पे, ठीक है ना, पेज नंबर 16 पे आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के उन्होंने चेतना जो है ना इस वर्ड का काफी ज्यादा मतलब इसकी कड़ी आलोचना की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान के अनुसार तो जो मुख्य शिक्षा मुख्य स्थान है ना वह बालक का होता है। किसका होता है? बालक का होता है भाई। बाल मनोविज्ञान पता है क्या कहता है? बाल मनोविज्ञान कहता है कि आप जो जितनी भी शिक्षण विधियां हैं ना वह बालक के अनुसार बनाइए, उसके स्तर के अनुसार बनाइए, उसकी एज के अनुसार बनाइए, ठीक है ना। तो यदि आप एक बालक को 12वीं क्लास के बच्चे की बुक पढ़ाएंगे तो क्या वह सीखेगा? नहीं सीखेगा ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बाल जो मनोविज्ञान है ना वह क्या कहता है, उसके मतलब किसके अनुसार शिक्षा देना चाहिए? तो बालक के अनुसार, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? ठीक है ना। तो बताइएगा दोस्तों, कौन जो है ना अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद? तो दोस्तों इस क्वेश्चन बच्चे इन दोनों पॉइंट्स में
इन दोनों ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में होंगे, लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वह क्या हो जाएगा, सृजनशीलतावाद हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा तो देखिएगा दोस्तों, अब आपने सृजनात्मकता का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है ना, तो ये वही है, ठीक है ना, सृजनात्मकता, ठीक है ना। जो सृजनात्मकता रहती है ना वह अपसारी चिंतन से संबंधित रहती है। किससे रहती है, अपसारी चिंतन से संबंधित रहती है। अब अपसारी चिंतन क्या कहता है भाई, अपसारी चिंतन कहता है कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों से जिसका उत्तर निश्चित ना हो, एक ना मतलब निश्चित ना हो मतलब एक ना हो, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों से पूछा भाई कि भारत की राजधानी क्या है, बच्चे बोलेंगे दिल्ली है, ठीक है, तो ये कैसा है, तो ये अपसारी चिंतन ना होके अभिसारी चिंतन है। कैसा है दोस्तों, अभिसारी चिंतन है। लेकिन दोस्तों अपसारी चिंतन क्या कहता है कि भाई बच्चों से इस प्रकार से वो दिल्ली की विशेषता बताइए, मतलब भारत की विशेषता बताइए, तो कोई बच्चा कुछ आंसर देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, मतलब दोस्तों अलग अलग प्रकार से, मतलब स्वतंत्रता मिल रही है ना उनको, वह मतलब अपने मन के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार आंसर दे सकते हैं ना। तो और जो अपसारी चिंतन रहता है ना वह सृजनात्मकता से संबंधित रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, तो कौन देता है, सृजनशीलतावाद देता है। याद रखना, एक पॉइंट और याद रख लेना, जो अपसारी चिंतन रहता है ना वह बच्चों को कई दिशा में सोचने का अवसर देता है, ठीक है। और अभिसारी जो चिंतन रहता है ना दोस्तों, अभिसारी, कन्फ्यूजन मत होना, वह सिर्फ एक दिशा में सोचने का अवसर देता है। कि बच्चे से पूछ लिया भारत की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी क्या है, बता देगा बच्चा दिल्ली, वाशिंगटन डीसी, तो ये अभिसारी चिंतन है। और पूछेगा भाई कि तुम अमेरिका की विशेषताएं बताओ, ठीक है, भारत की विशेषताएं बताओ, तो बच्चा कई प्रकार की विशेषता बताएगा, तो ये अपसारी चिंतन है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो यह निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पियाजे के क्वेश्चन की, मतलब पियाजे का जो सिद्धांत है ना उसमें से क्वेश्चन पूछा, और इसी प्रकार क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, याद रखना। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिएगा दोस्तों, जब बच्चे के सामने कोई वस्तु उपस्थित रहती है वह सोचता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की रहती है, ये 7 से 11, ये 2 से लेकर 7 वर्ष, ठीक है। इंद्रियजन्य 0 से लेकर 2 तक, और अमूर्त रहती है 11 से लेकर 15 तक, ठीक है। तो दोस्तों बच्चा अपनी आंख, कान मतलब इंद्रियों के माध्यम से कब सीखता है, किस अवस्था में सीखता है, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, आंख, कान, हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल है, तो यह है इंद्रिय जनित स्तर, मतलब कि संवेदीगामक स्तर, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहता है, इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो दोस्तों हम लोगों ने 25 इंपोर्टेंट बाल विकास क्वेश्चन कर लिया है, जो कि सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट, जितने भी शिक्षक भर्ती जुड़े एग्जाम्स है ना उनमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं। लेकिन दोस्तों खासतौर पर सीटेट में जरूर से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल एक एक क्लास को देखते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी के लिए दोस्तों हम अपने दिल से उनको धन्यवाद देते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से दोस्तों हम आपका सहयोग कर रहे हैं उसी प्रकार से आप भी हमारा सहयोग कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं जल्द ही एक और न्यू क्लास में।